स्वागत है आप सभी का इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। मैं सुशांत पांडे। ठीक है, जो आपको डेली मेरी क्लास आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेरी क्लास भी आपको वाईटी पे 12 बजे आपकी क्लास चलती है। तो बिल्कुल आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। आप ये देख सकते हो अन अकेडमी लर्निंग ऐप। आप ऐप इंस्टॉल करिए। देखिए, दो चीज़ें, दो तरीके इसके हैं। चाहे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक से इंस्टॉल कर लो, चाहे आप प्ले स्टोर पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप टाइप करिए, इंस्टॉल करिए। ठीक है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड में जाइए। ये बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हो। आप फ़ोन नंबर डालिए, ईमेल आईडी वेरीफाई करिए। ठीक है, यूपीपीएससी, ठीक है, एंड यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक है, ये आप कैटेगरी में जाना है आपको। वॉच फ्री क्लासेस आपको सभी एजुकेटर्स की क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और भैया अनअकैडमी के एडवांटेज आप देख लो। ठीक है, मतलब आप देखो, चाहे आप प्लस पे हो, चाहे आप स्पेशल क्लासेस कर रहे हो, ऐप पे आते हो तो क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो देख सकते हो आप। रिकॉर्डेड सेशन, बिल्कुल सर, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका भी मिलता है आपको। ठीक है, मल्टीपल कोर्सेज है। ठीक है, मतलब कोर्सेज है, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ो। ठीक है, और यहाँ देख रहे हो एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से चीज़ें आपको दी जाती हैं, जो भी आपके मतलब सारी चीज़ें जो आने वाली हैं, जैसे एग्जाम्स। ठीक है, मान लो जैसे आर ओ का है, पीसीएस का, तो बैच जो बनेगा वो आप कर सकते हो। ठीक है, और मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशन आप जो यहाँ पे देखोगे, हर क्लास के बाद आपको डाउट क्लियरिंग सेशन। कुछ लोग तो आप देखते होगे क्लासेस में, जैसे मेरी क्लासेस आप करते हो तो मैं आपको हर क्लास में डाउट बताता हूँ। ठीक है, जो भी आपके इशू होते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, अनलिमिटेड क्विजेज और आपके वर्कशॉप, ये सभी आपको दिए जाते हैं। अब ये देख लो सबसे बढ़िया। ठीक है, अनअकैडमी ऑफरिंग की बात करते हैं। पीवाईक्यूएस 15,000, ये देख लो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मेंस टेस्ट सीरीज, मॉडल आंसर, 10 साल का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, एक ये देखो 100 बड़ा अच्छा, ये देखो आया है आपका। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए यूपीएसआई के लिए, मंडे टू फ्राइडे 6 बजे। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, लॉ, मैथ, साइंस एंड टेक, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, कंप्लीट सिलेबस। बिल्कुल यूपीएसआई का टेस्ट सीरीज, ये बिल्कुल आप देख सकते हो संडे को 2 बजे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक चीज़ और। सर ये देखो सर, 12 महीने पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन और 24 पे 4 महीने की, ये आपको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ठीक है, और ये बिल्कुल आप देख सकते हो। ये देखो भैया, आपका क्या है, ये 5 अक्टूबर से, ये बिल्कुल आप देख सकते हो। ये धनंजय सिंह सर की क्लास है। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स, बिल्कुल इस पर आपको चीज़ें मिलती हैं। बैच कोर्स में अगर आप आते हो तो उन्नत सीरीज यहाँ देख रहे हो, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, लेखपाल बैच, बिल्कुल ये प्रज्ञ। ठीक है, ये आपके 5 अक्टूबर से स्टार्ट है। आने वाला हूँ, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही प्यारा सा। मृतकों का टीला सभ्यता को कहा जाता है, मतलब किस सभ्यता को मृतकों का टीला कहा जाता है? चलिए, उपासना जी नमस्कार, सौम्या जी नमस्कार, बिल्कुल शिवानी जी स्वागत है, बहुत अच्छे। ठीक है, सोमिल जी एंड पुष्पेंद्र जी, सभी का स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा भैया शेयर कर देना बाबू बच्चा। ठीक है, अभय जी आपका सेंटर कहाँ गया है, मुझे थोड़ा सा इसका जवाब दें। चलिए, चलिए तो हम ये देखते हैं। बिल्कुल 122 मीटर, राखल दास पन्ना जी। ठीक, अच्छा 122 में, यार मैं का मीटर कहाँ से आ गया। बिल्कुल, बिल्कुल ये चीजें ध्यान दीजिएगा। सर ये बहुत ही प्यारे, कौन थे सर आपके, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है। ठीक है भैया, चलिए। अभय जी गोरखपुर दिया है आपका, बड़े यार आप तो बड़े कलाकार निकले। ठीक है, बनारस के रह के आपको गोरखपुर कैसे भेज दिया। चलिए, गढ़वाली प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे, बताइए। गढ़वाली प्रकार के सिक्के मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये जो इन्हें बता देगा उसको हम सोचेंगे कि वो असली सिकंदर तो वही है। अंकिता जी ब्लर इसलिए दिख रहा है क्योंकि हो सकता है आप चश्मा भी नहीं लगाई होंगी, और आप चश्मा लगा लें, और नहीं अगर है तो कोई बात नहीं, 360 पिक्सल पे आप वीडियो को देख लें, बिल्कुल आपको एकदम क्लियर दिखेगा 360 पे। बिल्कुल, चलिए, लगाएं, जब चश्मा लगाएंगे तो एक क्वालिटी बढ़ा लीजिए बेटा। ठीक है, चलो, बिल्कुल सर ये गौरी थे, बिल्कुल सर ये गौरी थे, और आपको पृथ्वीराज चौहान का युद्ध आपको गौरी वाला बहुत ही प्यारा याद। ठीक है, चलिए प्रांसी जी स्वागत है आपका। चलो, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो बता दो बेटा, कब से कब माना जाता है। बिल्कुल, और चंदावर वाला भी तो था, जयचंद और गौरी के बीच में। ले भैया, अंकिता जी जीवन में पहली बार लग रहा आप हमारी क्लास करने यूट्यूब में, अब पहली बार लग रहा आपने कदम रखा है। आप जाएं, किनारे एक 3 बिंदी दी रहती है, ऐसे उस पर सेलेक्ट करिए,
नीचे एडवांस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे कुछ लोग बहुत एडवांस हैं उसी तरह यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे 360 पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल 1194, बहुत अच्छे। ले अभय जी भी वही बात बताए हैं। ठीक है, ये देखो मैं भी वही बता दिया, बाकी बच्चे भी वही बताए। क्या बात है भाई साहब, बच्चे लग रहा है अब एकदम हमारी बातें जो है एकदम समझ गए हैं कि सर बोलना क्या चाहते हैं। बिल्कुल सर, 8वीं से 12वीं शताब्दी का समय आपको राजपूत काल ये कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। कैसे शिवानी जी, ऐसे ही गलत करना, ठीक है। चलिए चलिए, 8वीं से 12वीं शताब्दी का समय है भैया। ठीक है, चलिए चलिए, ऋग्वैदिक काल की धार्मिक नदी कौन सी थी? मतलब सेम एकदम आप जो लैंग्वेज बोले हो ना, मैं उस पे बोला हूँ कि बच्चे एकदम एक एक वाकिफ हो चुके हैं। बताइए। जल्दी से बताइए। फटाक से सभी का जवाब आना चाहिए। देखते हैं भाई कितने लोगों का आ गया। बी 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 बी, बहुत अच्छे भैया। सर ऋग्वैदिक काल की जो आपकी धार्मिक नदी थी ना सर, सरस्वती जी थी। ठीक है, जिसे सुरसती भी आप कह देते हो प्यार से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महामाया किस वंश की थी? चलो भैया महामाया बता दो कौन था। अच्छा कौन था यही बता दो पहले आप। रविंद्र जी स्वागत है भैया, पिछली क्लास में गायब थे। मैं कई बार का आई क्लास से लौट जाती हूँ इसी ब्लर की वजह से। अंकिता जी इसका मतलब आप, मैं समझ गया, आप थोड़ा सा बादाम उदाम खाया करें, थोड़ा सा दिमाग तेज होगा और चीज़ें समझ में भी आपको आने लगे। ठीक है, बिल्कुल। तो सर ये कोलीय वंश, बहुत अच्छे सर, ये आपके कोलीय वंश, बिल्कुल बहुत अच्छे। जिन्होंने सी दिया है बहुत जबरदस्त। अब महामाया था कौन भैया? भाई किसी ने बताया नहीं मुझे, महामाया था कौन? चलिए किसी ने बताया नहीं अभी तक। चलिए कोलीय वंश, बिल्कुल मौसी थी। प्लासी युद्ध के समय सिराजुद्दौला की राजधानी क्या थी? बताओ भैया, प्लासी युद्ध के समय क्या थी इनकी राजधानी? और बिल्ली भी मौसी होती है शायद, शायद बिल्ली को भी मौसी कहते हैं ना, कुछ ऐसा है। ऐसा है क्या? मुझे जल्दी से बताएं। सभी लोग अपने प्यारे प्यारे भारी भरकम हाथों से, कुछ लोग के नाजुक भी होंगे, एक लाइक आप दे दें। लगता है प्रतिभा जी और राधा जी लग गई आराम करने, क्योंकि भैया वो लोग थक गई होंगी ना। ठीक है, कोई बात नहीं शिवानी जी, कल पेपर है, कल पेपर दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। आप लोग की काफ़ी इच्छा भी है कि सर ज्योग्राफी पढ़ा दो, तो फिर थोड़ा सा ज्योग्राफी के लिए आपको मेहनत कराते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज्योग्राफी आप अपना अच्छा कर लो। ठीक है, चलिए बिल्कुल भैया। यव से अर्थ क्या है? जौ, धान, कपास और सरसों। भैया यव से अर्थ क्या होता है? पूजा पाठ में भी आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, हवन में भी यूज करते हो। ले अब कोई हिस्ट्री बोल रहा है। हर्ष जी, अरे हर्ष जी भैया, कपिल जी स्वागत है आपका। बिल्कुल सर, जौ को कहते हैं, ये तो वैसे भी आपको अगर तत्सम तद्भव आएगा तो भी लगा लोगे। ठीक है, जौ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे। और ये बताइए गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखो ये आपको मैं हिस्ट्री की जो भी क्वेश्चंस है, आपको ये 10 नंबर हिस्ट्री वाले यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, और आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन साइंस वाले, ठीक है, 5 नंबर साइंस के, दो दो आपको इसमें करा दूंगा। अच्छा हिस्ट्री कराना है, चलिए चलिए बिल्कुल। बिल्कुल सर, आपको पता है बेल, अरे भैया आनंद जी, बेलगाम अधिवेशन, ठीक है, बिल्कुल। मैं भी कहा भैया कहाँ से। ठीक है, बेलगाम 1924 कर्नाटक। ठीक है, सभी को याद होगा ये, बहुत अच्छे। चलिए
लो भैया, अब पहले देखो मारा पीटी कर लो भैया कि ज्योग्राफी या हिस्ट्री। अब हम सोच रहे हैं कुछ नहीं, अब करंट चलेगा, बात खत्म, अब करंट कराएंगे। चलिए। अब वो बेलग्राम आपने लिख दिया ना, इसलिए मैंने बोला। चलिए। फतवा किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जारी हुआ था, ये बताना है। जैसे अभी आप देखोगे जो ये जो समूह है, ठीक है, आतंकी संगठन, वो फतवा जारी करते हैं, आपने ऐसा देखा होगा। विवादित क्षेत्र, बहुत अच्छे। बिल्कुल। फतवा किस मुगल विरुद्ध जारी किया गया था भैया? अकबर के विरुद्ध जारी किया गया था बाबू बच्चा। ठीक है। बिल्कुल। आरती जी, अंकित जी, बिल्कुल स्वागत है। आरती जी लग रहा है थोड़ी लेट है। हाँ, अजीमो शान शहंशाह मरहबा, ऐसे गाना कुछ है ना। च- विजय स्तंभ कहाँ है, ये बताना है। विजय स्तंभ कहाँ है बाबू, बताओ। बिल्कुल आपका भैया, चित्तौड़गढ़ का किला। बिल्कुल चित्तौड़गढ़। ठीक है। लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड, बहुत अच्छे। चलिए। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? बिल्कुल बताइए। मुझे लगता है बच्चे थक गए यार, पिछली क्लास में बच्चे थे तो यहाँ कुछ कम हो गए, मतलब थक गए क्या? बताइए। जल्दी से बताइए, आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था, आपको ये बताना है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था बाबू मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दो, सभी का जवाब आ रहा है 1942। आपको पता 39 में जब ये आपको गए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की, 39 में किया था। और इन्होंने 42 में, आपको सभी को पता है, आजाद हिंद फौज फौज की। और सबसे बड़ी बात एक और है कि सर, आपको पता है सिंगापुर से इन्होंने बोला भी था, राष्ट्रपिता बोला था किसको? आपके महात्मा गांधी जी को। ठीक है। बिल्कुल, ये आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। हमेशा सो लिए अंकित जी 30 मिनट। अंकित जी मैंने तो आपको बेटा टाइम दिया था 20 मिनट, तो आपने 30 मिनट कैसे सोया? बिल्कुल। जब आपको मैंने 20 मिनट समय दिया था, तो आपने 30 मिनट कैसे सोया, मुझे जल्दी से बताइए। हाँ, रेडियो पर इन्होंने अनाउंस किया था, बहुत अच्छे। वर्मा को भारत से किस अधिनियम के तहत अलग किया गया था, ये क्वेश्चन शायद मैंने कल कराया था। बताइए, वर्मा को भारत से किस अधिनियम के तहत अलग किया गया? अच्छा, ये 10 मिनट लेट थे, ये बात अंकित जी बहुत सही। बिल्कुल 1937 में, बट एक्ट अगर अधिनियम पूछेगा तो 1935। ठीक है, 1935। क्लियर, एकदम रट जाना है सब। चलिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के चिकित्सक कौन थे? जीवक, पतंजलि, सुश्रुत और धन्वंतरी। अब समझ में आ रहा है? इतने दिन से जो आपको मैंने पढ़ाया, अब आपको लग रहा है कि आप कर ले जाओगे पेपर में, ऐसा उम्मीद लग रही है सभी को। अब अच्छा लग रहा है सभी को कि इतने दिन की पढ़ाई आपकी सफल चल रही है। बट भाई, ठीक है, पेपर अच्छे से दे देना, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग को स्टेबल रख के और अच्छे से चीज़ों देना। और चलिए, मैं आपको 10 बजे एक क्लास लगा देता हूँ ऐप पे, मात्र 15 मिनट की। ठीक है, 10 बजे आप मात्र 15 से 20 मिनट की एक क्लास लगाऊंगा ऐप पे। तो ये आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है। थोड़ा सा आपको शुभकामनाएं भी दे देंगे, और आपको थोड़ा सा एक लास्ट में एक टिप्स बता देंगे। ठीक है, लास्ट में एक टिप्स बता देंगे जिससे आप गलत नहीं करोगे, कोशिश करोगे सही करके आने की। अब भैया आता ही नहीं होगा तो बात अलग है। ठीक है, क्योंकि पढ़े अगर नहीं होगे, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर आप हमसे पढ़े हुए हो तो आप जरूर सही करके आओगे, इतना तो मैं जानता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो ये 10 बजे क्लास एक ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, अभी 8 बजे तो यहाँ पे क्लास है आपकी। अशोक ने अपने किस शिलालेख में खुद को शाक्य मुनि कहा है, ये बताना है आपको। राधा जी स्वागत है आपका। और आपकी सखी महिला मित्र नहीं दिख रही हैं। चलिए, सबकी भैया, सब लोग अपने महिला मित्र को लेते आए। ठीक है। चलिए। चलिए। बिल्कुल। तो सर ये आपके मॉस की है, बहुत अच्छे सर। ये किसमें है सर? ये आपके मॉस। ठीक है। बिल्कुल। चलिए, आनंद जी बाबू, उडे। ठीक है, आपको हमेशा याद रखिएगा मॉस्की, क्योंकि शाक्य मुनि की बात आपसे पूछा है ना। तो शाक्य मुनि आप मॉस्की लगाना, ठीक है। चलिए।
शाक्य मुनि की बात आपसे पूछा है तो हमेशा आप मौस्की लगाइएगा। चलो, हड़प्पा के किस फसल के साक्ष्य नहीं मिले? बताइए। हड़प्पा में आपको बताना है विच क्रॉप वॉज नॉट एविडेंस्ड फ्रॉम हड़प्पा। बताइए। अब भैया ये तो बता लोगे तो बच्चा बच्चा बता लेगा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी। बिल्कुल, अब ये तो बता लोगे यार। गन्ना, और आपको पता है गन्ना, उत्तर प्रदेश को आपको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, पूरे विश्व में क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है। चलिए। बिल्कुल। ये आपका क्या है? गन्ना। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और भागवत धर्म। बताइए। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सर, अणुव्रत सिद्धांत आपके जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अंकिता जी हैं या धीरे से निकल ली। और मुझे अभी किसी ने बताया नहीं कि राधा जी की महिला मित्र गायब दिख रही हैं। रजनीश जी तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के सन्यास जीवन में चले गए हैं। अच्छा है, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है। मुगल काल में किसके शासनकाल को स्थापित कला का विश्राम काल कहा गया है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। बताइए। स्थापत्य कला का विश्राम काल कहा गया है भैया। बिल्कुल, बहुत अच्छे। जब ये खुद गायब हैं तो इनकी इनकी महिला मित्र जहां भी होंगे खुद नहीं पता होगा इनको। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। तो भैया जहांगीर हैं। नितिन जी, आप ऐसे कैसे गलत कर सकते हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अपनी आंखों पे। ठीक है, आपका विश्राम काल सर जहांगीर को कहा जाता है। ठीक है। बिल्कुल। चलिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस सत्याग्रह के सफल होने के बाद मिला था? ये बताना है आपको। बुलाने गई हैं कि या फिर छत पे खाना खिलाने गई होंगी ना बाबू। बिल्कुल, वो खाना खिलाने चली गई होंगी क्योंकि खाना खिलाना उनका सबसे, सौम्या जी बहुत अच्छे, उनका खाना खिलाना बड़ा ही फेवरेट काम है। बाबू, लाइक कर देना एक बहुत ही प्यारा सा। ठीक है, अनमोल, एक आपके अपने हाथों से। ले, अदिति जी की कहानी अलग है, इनको नोटिफिकेशन चाह रहा है। बाबू, अब यूट्यूब पे आप मान लीजिए कितने लोगों को सब्सक्राइब किया होगा आपने, तो सबका अगर नोटिफिकेशन आप पे आ जाएगा तो आपकी मोबाइल हैंग कर जाएगी। 1917 चंपारण। ठीक है। और राजकुमार शुक्ल का नाम बड़ा फेमस है जो गांधी जी को बुला कर ले गए थे। अगर सबका आप पे नोटिफिकेशन आने लगेगा तो आप हैंग कर जाएंगी। मान लीजिए हमारी ही कैटेगरी में मान लीजिए 15 टीचर हैं, अगर 15 टीचर्स का अगर नोटिफिकेशन आ गया तो आप तो हैंग कर जाएंगे फिर। ठीक है विकास जी, स्वागत है आपका। ठीक है। बलि क्या है? नोटिफिकेशन जानते हो कहाँ आता है? जैसे शादी ब्याह का न्योता देना हो तो वहां पे एक तरह से उसको, न्योता को नोटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। बट ऐसे क्या होता है आपका कि मतलब ये अगर आप देखोगे तो जैसे क्या है कि जैसे शादी ब्याह रहता है तो मैं आपको एक बार बता भी देता न्योता देके। बट ऐसे कैसे बता सकते हैं ना। चलिए। बिल्कुल। बलि एक प्रकार का क्या है सर? कर है, जिसे टैक्स कहते हो। ठीक है। अच्छा, मेरी बातें कुछ लोगों को जैसे चुभती होंगी ना, जैसे बहुत तगड़ी चुभती होंगी। यूट्यूब छान मारा तब आपकी लाइव क्लास मिली। अदिति जी, आपको छान नहीं मारना था, आपको बस इतना करना था। आपको बस इतना डालना था, अन अकेडमी, और एक मेरा प्यारा सा नाम, बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक नाम, सुशांत पांडे आपको डालना था। बस आप यूट्यूब पे इतना ही अगर आप डाल दो तो काफी है, और मैं आपको साक्षात दिख जाऊंगा, साक्षात। ठीक है। चलिए। बिल्कुल, ये आपका कर है। ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया था? कासिम, फिरोज शाह, तुगलक, ऐबक और अकबर। देखो, ये तो मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाया हूँ दिल्ली सल्तनत की, आपका गलत नहीं होगा, मैं पूरी उम्मीद करके चल रहा हूँ आपसे। सुशांत सिंह राजपूत आ गए, ले। अदिति जी, आप फिर नहीं समझ पाई, आप लग रहा है थोड़ा सा बादाम मैंने खाने को बोला ना। ठीक है। ले, सौम्या जी भी डिस्टर्ब, सौम्या जी आप लोग बादाम खाएं। मैंने आपसे बोला आगे ये जरूर आप लगा दें।
आगे आप ये जरूर लगा दें, तो आपको सिर्फ मैं ही दिखूंगा। ठीक है, उसके बाद आगे जब आप लिखेंगे सुशांत पांडे ना, तो मैं ही आपको दिखूंगा, बस आप अनअकैडमी जरूर लगा दें। ठीक है, चल, बिल्कुल आगे बढ़े क्या? बिल्कुल। ले, अर्चित जी बता रहे सर भिजवा दीजिए बादाम। अरे बाबू, मतलब क्या हो गया, दिक्कत है कुछ? तो आपको तो बताइए, भिजवा दें अभी भी, तो भिजवा दें। ठीक है, चलिए। बिल्कुल प्रतिभा जी, स्वागत है प्रतिभा जी। आप आधे घंटे की प्रॉपर नींद ले लें क्या, 1 घंटे की, 40 मिनट की? फिरोज शाह तुगलक, मैंने बताया था ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला भैया यही है। कृषि, आपको जो कृषि टैक्स था, क्या वो कौन है, जल्दी से बता दो। कृषि टैक्स लगाने वाला कौन था, जिसे कृषि कर लगाने वाला? वैसे आपकी नेक्स्ट क्लास लाइव शो हो रही है, मतलब मैं समझा नहीं। हमें, मुझे पता था। ठीक है, बिल्कुल मोहम्मद बिन, चलिए, हमेशा, ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला यही था। बिल्कुल निधि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल मैम बीटी थे वो, बहुत अच्छे। चलिए, ऐबक का पता ही है, ठीक है आपको, चौगान खेलते वक्त जानी रहे उनकी कहानी को। ठीक है, सभी जान रहे हो। चलिए, आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की है? जयदेव, बाणभट्ट, कालिदास एंड भारवी। प्रतिभा जी, आपको इतनी नींद कैसे आ जाती है, मतलब इतना जल्दी और इतना प्रॉपर तरीके से आप कैसे सो लेती हैं? हाँ बिल्कुल अदिति जी, आप बहुत सही कह रही हैं, क्योंकि 8 बजे आपकी क्लास है और वो आपको फाइनल टच वहां पे मैं दूंगा। चलिए, बिल्कुल। प्रतिभा जी नहीं, आपकी, मुझे लगता है आप बहुत होनहार छात्र हैं सोने में। आप बिल्कुल, आप आराम से सोएं और अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम तक लेके जाएं। ठीक है, चलो बेटा, आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? दाल चावल और चोखा वाली बिन वदिया प्रतिभा से। बिल्कुल भैया, देखो हम एक ही चीज जानते हैं, जानते हो, जब बच्चे तैयारी करते हैं ना इलाहाबाद में या कहीं पे, तो उनका एक फेवरेट भोजन होता है, पता है? DBC। अब आप सोचोगे सर ये क्या होता है? भैया ये दाल होता है, ये भात होता है, भात माने ब्रैकेट में लिख देता हूँ चावल, और ये होता है आपका चोखा। ठीक है, ये होता है आपका चोखा। ये इलाहाबाद वाले बच्चों का जो तैयारी करते हैं उनका पेटेंट भोजन है, दाल भात चोखा। बिल्कुल। आपको एक कुकर में क्या करेंगे, कुकर एक एक ये है, बहुत ही प्यारा सा कुकर है, मान लीजिए ये। ठीक है, इसमें आपको डालेंगे पहले क्या, नीचे डाल देंगे आपको, दाल डाल देंगे, एक लोटा डालेंगे, ऐसे लोटे में डाल के आपको डाल देंगे यहाँ पे चावल, चावल, और इसके अंदर यहाँ पे आपको डाल देंगे क्या, आलू। आलू डाल दिया। अब ये बन गया आपका, दाल भी बन गया, चावल भी बन गया, और आपके आलू बन गया। आलू को आपका मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद इसमें आपको प्याज और वो डाल के चोखा बना देंगे। ये इलाहाबाद का बड़ा पेटेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने काम पे आते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, ले अंकित जी को बताओ क्या होता है। बाबू मैंने बता दिया, आलू को मिक्स करके टमाटर प्याज और मिर्चा डाल के खा जाना, वही आपका चोखा। पानीपत का तिथि युद्ध कब होता था, या कब हुआ था? प्रतिभा जी, आप लंदन से हैं ना, मुझे पता है कि आप लंदन से आई हुई हैं भारत। ले अंकित जी भी लगता है लंदन से ही हैं। अदिति जी, इसका मतलब आपको तरीका नहीं है बनाने का, बन जाता है सारी चीजें। कहा कि हम भी सो गए थे, बिल्कुल आरती जी बढ़िया है। बिल्कुल निधि जी, आप पहली बार, आप भी निधि जी लंदन से ही मुझे लग रहा है अभी शिफ्ट हुई हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है आप लोग तुरंत अभी लंदन से शिफ्ट हुए हो। भैया तृतीय युद्ध की बात हुई थी सर, बहुत ही प्यारा जवाब है इसका। सर 1761, तो सभी ने दिया होगा सी, बहुत अच्छे। विकास जी भैया 62 क्यों दे रहे हो बाबू, क्यों बाबू, 62 क्यों दे रहे हो, 61 है आपका। ठीक है। अच्छा, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड में बहुत फर्क, हाँ बिल्कुल प्रतिभा जी मैं जान रहा हूँ, बट हो सकता है आपके यहाँ कुछ और बोला जाता होगा। चलिए, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया, जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? बताइए। हाँ, चोखा मतलब भरता होता है, ये भी कह सकते हो, नहीं भरते में थोड़ा सा बैगन की भी मात्रा होती है,
तो आप कह सकते हो सर चोखा और उसमें थोड़ा अंतर होता है। शिवानी जी बिल्कुल आपने सही पकड़ा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वहां जितने लोग हैं आपको सारे बच्चे, और जानते हो खा के दोपहर में इतना सोएंगे ना, मतलब कि पूरा, क्योंकि मैं भी निपुण हूँ बनाने में ना, इसलिए मैंने बोला बिल्कुल। भैया ये कैसा आपने जवाब दिया, थोड़ा सा फिर से बताएं। जिन्होंने दिया ए दिया है तो भैया उनका गलत है, पहले बता दूं। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? भैया राजा राम था, संभाजी नहीं था, राजा राम उनको कहा जाता था। ठीक है, सिर्फ दीक्षा जी का सही है और कुछ लोगों का उपासना जी का सही है। क्यों गलत कर रहे हो भाई? ठीक है, चलिए बिल्कुल बताइए, निम्न में से हंटर कमेटी का सदस्य कौन नहीं था? क्या हुआ, कब आए दावत के लिए? भाई हम तो बनारस में है ना। नहीं नहीं आरती जी, ये वाला काम तो हम कभी जीवन में नहीं किया, ये सब हमने नहीं किया है। ठीक है, थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा अलग रहता है। बिल्कुल, निम्न में से हंटर कमेटी का सदस्य कौन नहीं था, ये भी बताना है आपको। तो इलाहाबाद की कहानी बताएंगे ना, तो ऐसा ऐसा कहानी आपको बताएंगे। बिल्कुल, राहुल पाल जी काफी दिन बाद आप दिख रहे हो भाई, पढ़ाई लिखाई बहुत दूर दूर तक लग रहा है। बिल्कुल, हंटर कमेटी का सदस्य कौन नहीं था? मदन मोहन मालवीय जी नहीं थे, बिल्कुल। वेबर गए, हम तो पता हमको, क्या गए, वेबर गए? चलिए, चलिए वो टेक्निक आनी चाहिए ना कि आप चावल दाल चोखा एक साथ कैसे बनाओगे। ओमकार जी भैया स्वागत है आपका। ओमकार जी आप लग रहा है कि अलग, भाई आप इतना व्यस्त क्यों रहते हो बाबू? बनारस में गंगा घाट का निर्माण किसने करवाया था? ये लो भाई, एक क्वेश्चन ये आपके लिए आया जबरदस्त। बताइए, ये मेरे लिए एक अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख के आया, ठीक है, मुझे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये लगा। बिल्कुल सर, औरंगजेब थे ये, बनारस में गंगा घाट का निर्माण। ठीक है, आपको पता है बनारस में कितने घाट हैं, कोई बता सकता है क्या? बनारस में कितने घाट हैं, कोई बता सकता है? बिल्कुल 84 घाट हैं, बहुत अच्छे। चलो, सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाले सर्वप्रथम अभिलेख कौन सा था? बताइए, सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला सर्वप्रथम अभिलेख कौन सा था? बताइए। बिल्कुल सभी को पता होगा, एरर अभिलेख, बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, निम्न में से कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, कौन सा हिस्सा नहीं है आपसे पूछा? सभी लोग अपने प्यारे प्यारे भारी भरकम कोमल कोमल हाथों से एक बार लाइक कर दें, फिर हम लोग जानते हो कब मिलेंगे। ये बताओ, आपका टेस्ट मैं 6 बजे ले लूं या फिर बोलो तो रात में 10:30 बजे ले लूं? आप मुझे दोनों में से एक टाइम बताओ। आपको ये टेस्ट कब मैं ले लूं, 6:30 बजे ले लूं या 10:30 बजे ले लूं, फाइनल टच मुझे ये बताएं आप। रात में ले लें, मतलब ये 10:30 बजे वाला फाइनल करें? 10:30, चलिए। तो 10:30 बजे आ जाइएगा, 50 क्वेश्चन का जीएस का आपको मैंने सेट दिया, ठीक है। बिल्कुल 10:30, ठीक है। कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? तो आप बताओगे सर ये अथर्ववेद है। बिल्कुल सर ये अथर्ववेद है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, परम भागवत की उपाधि किससे मिली थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त, किसे मिली थी बताइए? परम भागवत की बात आपसे पूछा गया है। तो आप यूट्यूब पे अगली अगली क्लास आपकी यूट्यूब पे 8 बजे मैंने रखा है। यहाँ मैं आपको कराऊंगा स्टैटिक प्लस पॉलिटी प्लस आपका करंट। आंख बंद करके ये भी क्लास आप कर लेना, ठीक है, काफी बेनिफिशियल आपके लिए होगी। दूसरी बात है, 10 बजे ऐप पे आप सिर्फ 10 मिनट के लिए आ जाना, ठीक है, या 15 मिनट के लिए मान लीजिए आ जाइएगा। वहां पे आज आपको कुछ मुझे टिप्स बतानी है, ठीक है। और आपको 11 बजे या 10:30 बजे मैं आपको
टेस्ट लूंगा आपके यूआईटी पे ही होगा टेस्ट, ठीक है। जो 12 बजे टेस्ट था दिन में ना, वही आपको रात में आज लूंगा और फाइनल टच आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, जिसे अंतिम छुअन कहते हैं। बिल्कुल, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, ये बताना है आपको। गुरु मंत्र कब देंगे? ओमकार जी, आप अगर टाइम से आ जाएंगे तो बाबू मैं आपको 10 बजे बिल्कुल दे दूंगा ऐप वाली क्लास में। ऐप वाली क्लास में आपको 10 बजे रात में एक गुरु मंत्र में दे दूंगा, ठीक है। चलिए। क्या भाई, क्या पूछना है बताइए। हाँ, जीरानी जी नहीं आई, सबको बुला रही थी, बड़ा तेज वो। ठीक है। बिल्कुल, यही रात अंतिम और यही रात भारी, बहुत अच्छे। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको पता है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? स- सोच समझ के जवाब दो भैया। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? बिल्कुल सोच समझ के आप जवाब दे दो भाई। गांधी जी तो आप कह रहे हो, ठीक है, लेकिन भैया जिन्होंने मेहर अली नहीं दिया वो बिल्कुल पीछे चले गए। ठीक है। देखो, मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप जानते हो क्यों हमेशा गांधी जी लगाते हो, पता है? क्योंकि आपको ऑप्शन में मेहर अली रहता ही नहीं है। अगर ऑप्शन में मेहर अली है तो आप गांधी जी कभी नहीं लगा सकते। ठीक है। अर्चित जी, आंसर क्यों डिलीट किए बाबू? ठीक है। बिल्कुल सर, मेहर अली, बिल्कुल यूसुफ मेहर अली पूरा नाम था इनका, बहुत अच्छे। अब ये चीजें ध्यान देना, गलत मत करना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप जानते हो क्यों गांधी जी लगाते हो? क्योंकि मेहर अली कभी नहीं रहता है। अगर मेहर अली होगा तो आप मेहर अली लगाएं, ठीक है। चलिए। कुछ उम्मीद है नया क्वेश्चन मिल रहा होगा। अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? भैया आपको यहाँ छुपाने से कुछ नहीं होगा। और अर्चित जी, कल आप ऐप वाली क्लास में नहीं आए थे, मतलब क्या तैयारी आपकी हो चुकी थी? तब वही पता चला था, बिल्कुल शिवानी जी। तो बिल्कुल आप इसी तरह, देखो आपको मैं इतना प्रैक्टिस करा दिया हूं ना, मुझे उम्मीद है आप करके आओगे पेपर में। मुझे इतना पता है कि आप करके आओगे। सर कई घर में बहुत लोग हैं। सर कल घर में बहुत लोग थे, अरे यार अर्चित जी भैया, बाकी देखो हम भी थे, लेकिन देखो हमने क्लास लिया ना। प्रतिभा जी, आप थोड़ी सी एडवांस लेवल में हैं, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। ठीक है। तो इतना भी ज्यादा न कर लें कि पता चले। ठीक है। अच्छा, अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है बाबू, थोड़ा सा फिर से मुझे बताना तो सभी लोग। अच्छा, अलाई दरवाजा आपका दिल्ली में है। और कोई कुछ बता सकता है, थोड़ा मुझे बता दो। अलाई दरवाजा और कहीं है, कोई बता दो मुझे। मैं आपका जानना चाहता हूँ, बताइए। चलिए। तो भैया आपको सभी को पता है अलाई दरवाजा सर कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर है, जो कि सर कहाँ है, बहुत ही प्यारी जगह है सर। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, बिल्कुल। तो कुतुब मीनार परिसर में जो है सर, वहाँ पे कहाँ है सर, ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल। क्लियर है। चलिए। हाँ, कुतुब मीनार परिसर में है। पूना पैक्ट कब हुआ था, ये बता देना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए प्रतिभा जी, वैसे प्रतिभा जी आप तो व्यस्त भाई हैं ही। ठीक है, आपकी तो भाई व्यस्तता तो पूरे दुनिया में जो है चर्चित है। बताइए पूना पैक्ट कब हुआ था, जल्दी से मुझे इसका जवाब दीजिए। जल्दी से मुझे बताओ, पूना पैक्ट कब हुआ था? देखते हैं, सभी का आ गया सी, बिल्कुल। 1932 में हुआ था सर, 24 सितंबर का दिन था। ठीक है, हल्की हल्की सा ठंडक पड़ने लगी थी। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, हल्की हल्की सा ठंडक शुरू हो गई थी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध के उपदेश को क्या कहा जाता है? बुद्ध के जो उपदेश है उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। ये तो सभी को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए। बिल्कुल, तो जबरदस्त तरीके से थोड़ा सा बताएं। चलिए, बहुत अच्छे। सर धर्म चक्र आपके प्रवर्तक, ये तो सभी को पता होगा भैया। ठीक है। चलिए। हाँ बिल्कुल, सभी का
बैच कोर्स ये आप देख सकते हैं, यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल बैच कोर्स, सारथी बैच कोर्स, एंड आपके अभ्यास बैच कोर्स, भाई ये मेरे मिशन खाकी बैच कोर्स, ठीक है। चलिए, वो राधा जी आ गई होंगी खाना वाना खिलाने, खाना वाना खिला के फिर आई होंगी। कुरान खां किसे कहा जाता था? नितिन जी बाबू, साइंस के क्वेश्चन है, घबराइए मत नितिन जी, साइंस का क्वेश्चन मैं लाया हूँ। पहले आपको मैंने बोला ना हिस्ट्री प्लस साइंस है, तो हिस्ट्री होगा फिर आपका साइंस होगा, ठीक है। बिल्कुल। तो सर ऐबक को कहा जाता है सर कुरान खां कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐबक को कुरान खां कहा जाता है सर, बहुत ही प्यारा इसका जवाब है। चलिए, किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? जय सिंह सिद्धराज, कुमारपाल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइए। चलिए, बिल्कुल, सोच समझ के जवाब दीजिए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। चलिए, चलिए राधा जी ये थोड़ा सा जवाब दें इसका। हर्ष जी, अमित जी बिल्कुल, मोहम्मद शाकिब जी, विनय जी बहुत अच्छे। और कोई? बिल्कुल सर, ये आपके दोनों थे, जय सिंह सिद्धराज भी थे। और सर आपको क्या पूछा है? दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण भैया दोनों के समय में मिला था। तो सर ए और बी दोनों इसका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल सभी लोग लाइक कर देना भैया, पिछले क्लास में बहुत कम लाइक किए थे, कम से कम इसमें दे देना, ठीक है। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? बताइए, सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ पे स्थापित था? ओमू जी की कहानी खत्म चल रही है, बस किसी तरह ये चल रहे हैं, ठीक है, जिंदा है, तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो सर ये बहुत ही प्यारा जवाब, कहाँ था सर? ये आपके कोलाबा, ठीक है सर, ये आपके कोलाबा, बिल्कुल। चल, डायनासोर बताना है, डायनोसियस किसके दरबार में आया था? ठीक है, डायनोसियस, डायनासोर हम भूलने जा रहे थे। चलिए, बिल्कुल, डायनोसियस चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बृहदत्त और दशरथ, बताइए। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, सोच समझ के, सभी का जवाब अभी तक मेरे पास आया नहीं है, सोच समझ के जवाब आना चाहिए, बताइए। बताइए, जल्दी से सभी का जवाब आना चाहिए। बिल्कुल, तो सर अगर आप बात करेंगे डायनोसियस की बात करोगे तो सर अशोका, ठीक है, डायनोसियस जिसका पूरा नाम था, ठीक है। चलिए, तो किसका किसका जवाब आया? बी किसने किसने दिया? काफी लोगों ने। बिल्कुल, आपको फोर्ट ऑफ चंदेरी कोलाबा, बहुत अच्छे, वो तो हो गया ना, 37वें का जवाब था, बहुत अच्छे। थोड़ा सा जिसका जिसका पीछे चल रहा है भैया वो आगे कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश करिए। अशोक है सर, बहुत अच्छे। आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? जापान, सिंगापुर, भारत और जर्मनी, बताइए। क्या हुआ प्रतिभा जी, आपका सही था, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। प्रतिभा जी अब आप थोड़ा सा, अरे सत्तार जी स्वागत है भैया, सत्तार जी आप जो है काफी दिन से गायब रह रही हैं, कोई बात, कोई तबीयत वबीयत को लेकर कोई समस्या? क्योंकि इतना लंबा गैप लेना तो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए, और आप कल पेपर बढ़िया से दीजिए, फिर 25 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा साइंस, ठीक है। आपको सोच रहे हो 25 तारीख को पढ़ा दे, जानते हो क्या, विटामिन पढ़ा दे, तो आप भी विटामिन लेके टाइट हो जाओ, क्योंकि पेपर दिए रहोगे ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी चीज कंफ्यूज हो जाओगे तो सही भी होगा। यार ये क्या जवाब दे रहे हो भैया? मैंने क्या पूछा? आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था बाबू? सोच समझ के बताओ, फिर से जवाब दे रहे हैं, फिर से मौका दे रहे हैं आपको, एक जीवन दान दे रहे हैं, बताइए, सोच समझ के बताना, फिर से आपको मौका दिया जा रहा है। चलिए, फिर से सोच समझ के एक मौका आपको दिया जा रहा है, कहाँ पे गठन हुआ था, जल्दी से बताइए। अच्छा, एक बात बताना, जैसे आपने बताया, ठीक है, सोच समझ के, एक बात बताइएगा,
उस समय क्या था, आपको तो ये पता है ना, जापानीज ऑक्यूपाइड सिंगापुर, आपको याद है, जापानीज ऑक्यूपाइड सिंगापुर, ठीक है। चलिए, बिल्कुल भैया सभी ऑप्शन पर, बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा, आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था, तो सर जापान में हुआ था, क्योंकि ऑक्युपाइड सिंगापुर, सिंपल सा जवाब था। बिल्कुल, तो अब समझ में आया, तो कूद कूद के जवाब न दिया करो, नहीं तो पता चला बड़ा ही ब्लंडर कर जाओगे आप, ठीक है। चलिए, कुछ बच्चे सभी ऑप्शन में कूद रहे, हाँ, इसीलिए पोल कराया जाता है कि पोल से आपको सीधे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आप दोबारा कूद नहीं सकते हो, ठीक है। चलिए, करनाल का युद्ध कब हुआ था, ये बताना है आपको, बताइए। बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल, ले फिर गलत दिए, फिर गलत दिए भैया। सर ये बिल्कुल ही प्यारा क्वेश्चन है। सर फिर गलत कर रहे हो आप लोग, फिर गलत आप कर रहे हो, ठीक है। जिन्होंने भी जवाब दिया है, ठीक है, ए वाले तो बिल्कुल सही है, जिन्होंने बी दे दिया उनकी तो कहानी तुरंत, ठीक है। सर 24 फरवरी 1739 है, ठीक है, 24 फरवरी 1739, ठीक है। प्रतिभा जी, आप तो सुनने में आया है कि आप शायद हिस्ट्री से कुछ आपका है, ठीक है। अबे जब छोटा था तो मेरी मम्मी कहती थी कि अच्छे बच्चे बड़े लोगों का जवाब, अच्छा, चलिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं अभय जी, अभय जी जवाब बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप, ठीक है। संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जासूसी ग्रंथ, ये बताना है आपको, ठीक है, बताइए। संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जासूसी ग्रंथ। आपका ध्यान कहीं और था भाई, यहाँ पे पेपर चल रहा है और आपका ध्यान कहीं और चल रहा है, क्या बात है भाई, क्या बात, ठीक है। बढ़िया जा रही हो आप, बढ़िया जा रही हो, और आपका बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। बताओ बच्चे, नितिन जी, आप मतलब क्या हो गया है आपको, तबीयत तबीयत तो ठीक है भैया, लो सभी ए दे रहे हैं। संस्कृत भाषा का भैया जासूसी ग्रंथ अगर आपसे सर्वप्रथम अगर पूछ दे कभी जीवन में, ठीक है, भक्ति लाइफ स्टाइल भैया स्वागत है, नादिर सा कहाँ से आ गया, ठीक है। बिल्कुल, देखो अब अगल बगल बच्चे देखो चिड़िया जैसा बोलने भी लगे। बिल्कुल सर, मुद्रा राक्षस है, इसी तरह जवाब दिया। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं यूपीपीएससी, लोअर पीसीएस, आरओआर, यूपीसा, यूपी ट्रिपल सी, लेखपाल ऑप्शनल कोर्स, ठीक है। सभी लोग अपने नंबर्स को कमेंट में जरूर लिखेंगे कि आपने कितना नंबर पाया, ठीक है, ये मुझे जरूर बताना आप लोग। चलो, तो मतलब कितना आप सही कर लेते हो ये आपको बताना है। ये देखो आपके 13,600, 9,350, 7,650, 4,250, ये सभी आपके यहाँ दिए गए। सुशांत 01 कोड यूज़ करिए, 10% ऑफ आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, और ये देख सकते हो ये दो चीज़ें भैया, यूपीपीएससी, यूपीटी प्लस सी का भैया 6 और 12, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, 6 महीने का और 12 महीने के सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाता है, ठीक है। बक्स बाउंड्री, कोई भी समस्या आप यहाँ जा सकते हो। अब आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, मेरी 10 बजे क्लास होती है, ठीक है, वाईटी 12 बजे होती है, ठीक है। और प्लस क्लास मेरी जो है आपको मिल जाएगी अक्टूबर नवंबर सर, कब 3:30 से 5 बजे, ठीक है, क्रैश कोर्स आ रहे हो, ठीक है। सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ जुड़ सकते हैं आप। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर, अरे नंबर्स का कमेंट जरूर आप करिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, ठीक है। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल, बाय बाय।